नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर दो कंपनी के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप और सुज़लोन के ऊपर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या खबर है दोस्तों? मगर उससे पहले बात करेंगे दोस्तों अमेरिका की भी, बात करेंगे भारत की भी और बात करेंगे ग्लोबल क्राइसिस जो इस समय हो रहे हैं दोस्तों। मंडे को शायद हमारा बाजार जब खुलेगा, बाजार तो खुलेगा ही, शायद इसलिए लगा दिया दोस्तों क्योंकि वो इस समय क्राइसिस के साथ खुलेगा, क्योंकि अमेरिका का बाजार बहुत जोर से गिरा है फ्राइडे के सेशन में और वहां पर फ्यूचर्स के मुकाबले इंडेक्स जो है, मार्केट शाम को खुलते ही जो फ्यूचर्स दिखा रहे थे दोस्तों, मगर जब बाजार खुला तो वो फ्यूचर्स से भी ज्यादा गिर गया। डाउ जोन्स में करीब 2000 पॉइंट से ज्यादा की बिकवाली हमने देख ली और जो चीजें 2-3 महीने में होती थी धीरे धीरे, वो विद इन 2 डेज होती हुई हमारे सामने नजर आ रही है। जब मंडे को हमारा मार्केट खुलेगा दोस्तों, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। बहुत डीपली हमने एनालिसिस किया दोनों वीडियो के अंदर, तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा एक्चुअल में बाजार में इस समय हो क्या रहा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है। तो ये दोनों वीडियो जरूर वॉच कर लेना और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है दोस्तों, वहां जाके जुड़ जाइए ताकि आपके पास सही समय पर सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों कंपनियों के बारे में, सुज़लोन और ब्राइटकॉम ग्रुप। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलूंगा, मगर आपको एक चीज समझनी होगी दोस्तों। ब्राइटकॉम ग्रुप का तो खैर स्टॉक ट्रेड ही नहीं कर रहा है दोस्तों, तो वहां पर तो हम कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रेड नहीं कर रहा है। जो वहां पर इंफॉर्मेशन आ रही है वो जरूर मैं आपको बता सकता हूँ। मगर सुज़लोन एनर्जी इस समय दोस्तों मंदी के बाजार में, जब बाजार में मंदी है, बाजार में गिरावट का डर है, तब कहीं से भी कोई कंपनी जो है आपको बचती हुई नजर नहीं आएगी, चाहे उसके ऊपर टैरिफ लगे या ना लगे, क्योंकि सेंटीमेंट खराब है। देखिए, बाजार में अभी अगर हम बात करें तो यूएस टैरिफ जिन कंपनियों को टच भी नहीं करता है, वो कंपनियां भी गिर रही है दोस्तों, उन कंपनियों में भी गिरावट है। और यूएस टैरिफ जिसको टच करता है, खैर वो तो गिर ही रही है। अगर केमिकल की बात करें हम, अब तो फार्मा में भी ट्रम्प साहब ने कह दिया हम टैरिफ लगाएंगे। मगर एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें, पावर कंपनियों की बात करें, तो वहां पर ट्रम्प के टैरिफ को लेकर कोई मतलब बोलते हैं ना दिक्कत नहीं, मगर वहां पर फिर भी गिरावट हो रही है। और भी बहुत सारी कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर है, वहां पर भी गिरावट हो रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों, सेंटीमेंट खराब है। और जब सेंटीमेंट खराब होता है तो खबर जो है कोई भी कंपनी को लेकर अगर बुरी आए तो वो और खतरनाक हो जाती है। तो सुज़लोन एनर्जी पर क्या खबर निकल के आ रही है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। और सुज़लोन एनर्जी पर चलने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। तो एक अपडेट निकल के आया, हालांकि ये कल का अपडेट है दोस्तों, 4 अप्रैल का अपडेट है, मार्केट बंद होने के बाद आया है। क्या अपडेट निकल के आया है? सुज़लोन एनर्जी की एक सब्सिडीज है दोस्तों, ठीक है, सुज़लोन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड। इसके ऊपर कंपनी के ऊपर एक पेनल्टी लगी है 7.5 लाख रुपए की। अमाउंट बहुत छोटा है, बहुत छोटा अमाउंट है, मगर जब खराब मार्केट होता है दोस्तों, जब मंदी का मार्केट होता है, जब दिक्कतें होती है, तो ये छोटी छोटी पेनल्टी भी एक बड़ा रूप ले सकती है। तो सुज़लोन एनर्जी के ऊपर एक पेनल्टी लगाई गई एसजीएसएल के ऊपर, एसजीएसएल के ऊपर ये पेनल्टी लगी है और यहाँ पर ऑर्डर आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ कंज्यूमर्स एडजस्टमेंट कंज्यूमर्स ने ये पेनल्टी लगाई, एससीसी मुंबई ने, थर्ड जोन ने, और 1.5 लाख 5,96,000 और टोटल 7,46,000 की ये पेनल्टी इनके ऊपर लगी है। अब आप कहेंगे दोस्तों क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैं सुज़लोन की बात करूँ ना दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें सुज़लोन को, तो एफआईआईज अभी भी यहाँ पर 22.5% स्टेक रखते हैं, ठीक है। पब्लिक के पास करीब करीब 54% स्टेक है, डीआई 9.5% स्टेक रखते हैं और 13.5% कंपनी के पास, खुद के पास, प्रमोटर के पास है। सबसे बड़ी बात ये कि दोस्तों, एक बार मैंने आपसे एक बात कही थी, पिछले जो वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, मैंने एक चीज कही थी, कुछ चीजें ऐसी है जो परिवर्तन की तरफ आ सकती है। जैसे यहाँ पर एक एक करके एक एक पॉइंट बढ़ रहा है। कंज्यूमर जो कंपनी जो है वो अपना डेट रिड्यूस कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है, गुड क्वार्टर जा रहे हैं कंपनी के, वो प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है 19.7% CAGR से।
तो ये जो नेगेटिव चीजें थी ये धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रही कंपनी में। हालांकि याद रखिएगा किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है दोस्तों। वीडियो में सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही अपना डिसीजन लेना है, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं। कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। जो कभी लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, आज वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है सुज़लोन एनर्जी। अब ईयरली अगर मैं बात करूं, आप देखिए बड़े बड़े लॉसेस किए थे इस कंपनी ने, जबरदस्त बड़े बड़े लॉसेस, मगर आज वही लॉस जो है धीरे धीरे करके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कंपनी जो डेट कम कर रही है, इसकी वजह से सब कुछ आपको अच्छा देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। तो फिलहाल सुज़लोन एनर्जी के ऊपर ये खबर थी दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी। अब बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की। देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप के हमें फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट का इंतजार है, जिसको लेके कंपनी ने एक अपडेट दे दिया। कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो जो है उसको क्लोज कर लिया है और उन्होंने बताया है कि हम फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च तक का रिजल्ट प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि अभी डेट नहीं है, बोर्ड मीटिंग में डिक्लेरेशन होगा कि फाइनेंशियल रिजल्ट कब देना है, मगर ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर देना सेबी का नियम है दोस्तों। अगर ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई मतलब आप प्रमोटर हो गए, की मैनेजर्स हो गए और जो भी कंपनी से रिलेटेड लोग हैं वो अपने अपने शेयर को ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, उनके लिए विंडो क्लोज हो चुकी है। अभी तक रीलिस्टिंग को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। कोर्ट को लेकर बहुत सारे अपडेट डेली बेसिस पे आ रहे हैं दोस्तों, हालांकि हम उनको कवर भी कर रहे हैं, आप तक भी पहुंचा रहे हैं, मगर फिर भी रीलिस्टिंग को लेकर अभी कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आ रही। ऐसी कोई अपडेट नहीं, कोई डेट नहीं। बीएसई की तरफ से अभी भी रीलिस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात हो सकती है दोस्तों, निवेशकों के लिए अच्छी बात हो सकती है। देखिए भले ही अभी यहाँ पर रीलिस्टिंग नहीं हुई है, मगर अगर कंपनी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, कंपनी रिजल्ट अच्छे दे रही है, ठीक है, तो जब रीलिस्टिंग होगी ना तब वहां पर इन सब का असर आपको देखने को मिलेगा, इन चीजों का असर। जैसे जब प्रॉब्लम्स थी, जब प्रॉब्लम आई सेबी के द्वारा, तब आपने देखा कि कंपनी के शेयर प्राइस में डिफरेंस आ गया, फर्क पड़ गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। वैसे ही अगर रीलिस्टिंग होती है, उससे पहले कंपनी अच्छे रिजल्ट दिखाती है दोस्तों, तो कंपनी की मार्केट कैप में हो सकता है आपको उछाल देखने को मिले, हो सकता है, जरूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं की जा रही है, मगर ऐसा संभव है कि कयास लगाए जा सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है दोनों कंपनी के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, इन खबरों के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट के ऊपर ऑटोमेटिक आपकी नजर चली जाएगी दोस्तों, क्योंकि वहां पर इस समय त्राहिमाम मचा हुआ है। हर कोई देख रहा है कि निफ्टी कितना नीचे खुलेगा। अगर गिफ्ट निफ्टी 500 पॉइंट नीचे बंद हुआ है तो हमारा निफ्टी कितना खुलेगा, क्या 22,000 को तोड़कर बहुत जल्दी हम 21,000 दिखा देंगे। तो ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं, मगर आज के दिन के 2 वीडियो ऑलरेडी मैं जो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप इनको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।